हाय एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। अक्सर हम वीडियोस बनाते हैं, आप रीडिंग्स देखते हो और ज़्यादातर लोगों के माइंड में क्या सवाल होते हैं कि हमें लेसन्स क्या सीखने हैं अपनी लाइफ में एग्जैक्टली। तो इस स्थिति से लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हमें पता तो चले कि हमें लेसन्स क्या सीखने हैं। तो आज की वीडियो में उसी बेस पर बना रही हूँ। थीम ही यही है कि आपको इस लाइफ में क्या लेसन्स सीखने हैं। ठीक है, तो हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं एरीज। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, कॉल्स पिक नहीं की जाती है। मैसेज करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए एरी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। एरीज, मेरे जितने भी व्यूवर्स एरीज मेष राशि वाले देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या लेसन सीखने हैं उनको अपनी लाइफ में। थैंक यू। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, थैंक यू। 3 ऑफ कप्स, Three of Swords. Okay. Bottom of the deck है Chariot. एरीज, देखिए यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है, अगर मैं बात करूँ तो आप जो है आप मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ रहे हो, बेझिझक आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन फिर भी आपने पास्ट का कुछ ना कुछ बैगेज अपने साथ लिया हुआ है। ठीक है, माइंड आपका क्लियर नहीं है अभी भी, आपका माइंड, आप अपने माइंड में बहुत स्टक हो, चीज़ें अभी दिमाग में बहुत अच्छे से स्टिक हैं, आप उससे बाहर निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन फिज़िकली आप उससे आगे बढ़ रहे हो, या फिर मैं कहूँगी वो मोमेंट्स आप क्रिएट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। लेकिन मैं अगर दिल की बात करूं, आपके अंदर की बात करूं, तो वो चीज़ें अभी भी वहीं की वहीं हैं। वो एक बोझ, वो एक गुस्सा हो सकता है आपका, किसी के प्रति रोष हो सकता है, कोई वूंड हो सकता है, या कुछ भी चीज़ हो सकती है आपके अंदर जो है, निराशा हो सकती है कि यस मुझे वो मिलना चाहिए था, वो मुझे नहीं मिली चीज़। कुछ भी हो सकता है, लाइफ के प्रति कुछ आपका ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप उस बोझ के साथ, मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी खुशियों की तरफ अभी नहीं देख रहे हो, या उन्हें इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, अपनी दिल की बातों को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। और मैं ये भी देख रही हूँ कि इस मोमेंट पे आप अपने दिल और दिमाग में बहुत स्टक हो, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके लिए मेन जो मैसेज है ना एरीज़, आपके लिए एक ब्लॉकेज ही यही है। आप इस समय ना एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आप फैसला नहीं कर पा रहे हो, कोई डिसीज़न है आपकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट जो आप नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप अपने दिल और दिमाग में बहुत फंसे हुए हो। ठीक है,
और यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपने अंतरात्मा की सुननी है। और यहाँ यही प्रॉब्लम हो रही है कि आपका माइंड भी बहुत चल रहा है, पास्ट की चीज़ों को नहीं भूल रहा है, और दिल भी जो है कहीं ना कहीं स्टिक है पास्ट में आपके, या कुछ ऐसी सिचुएशंस में। तो दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, तो आप बेसिकली वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, लेकिन जब तक आप अपने दिल और दिमाग के द्वंद्व में अगर घुसे रहोगे तब तक आप वो डिसीज़न नहीं ले पाओगे। तो सबसे बड़ा आपका जो चैलेंज रहेगा इस सिचुएशन से बाहर आने का, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो या अपने आप को फ्री करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, सबसे पहले तो वो सही डिसीज़न लो। ठीक है, ये डिसीज़न जो है आपकी इंट्यूशन जो आपको कहती है उसके बलबूते आपको ये डिसीज़न लेना है। ना तो दिल की सुननी है, ना ही आपको दिमाग की सुननी है। मेडिटेशन आपको करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप फिर से एरीज वही गलती दोहरा रहे हो। दोबारा से आपको सेम गलती नहीं करनी है। दिल और दिमाग में आपको स्टक नहीं रहना है, ठीक है। और आपको वो एक डिसीज़न लेना है, ये डिसीज़न का वक्त है, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। क्योंकि चाहे वो किसी भी तरीके का डिसीज़न हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, नेगेटिव तो आपको लग सकता है उस सिचुएशन में कि हाँ ये थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, लेकिन उसका जो आउटकम होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपको ये वक्त है वो डिसीज़न लेने का। ये जो 3-3 की ऊर्जा है ना, ये आपको यही बोल रही है, अदरवाइज़ आप एक्सपैंड नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहीं ना कहीं ये जो 3-3 की ऊर्जा है ना, इन्होंने आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रखा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी सफ़र कर रहे हो, पूरी तरह से रिलीज़ नहीं हुए हो किसी सिचुएशन से, किसी भार से, ठीक है, किसी ट्रॉमा से, कोई भी सिचुएशन हो सकती है माय डियर एरीज, तो आपको यही बोला जा रहा है ये वक्त है वो डिसीज़न लेने का। जब तक आप वो डिसीज़न नहीं ले लेते हैं तब तक आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। और ये जो भी डिसीज़न है, मैं अगेन बोलूँगी, मैं किसी भी चीज़ को रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप उसे बार बार सुने और उस पर फोकस करें। मे बी आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, या मे बी आप सुन करके उस चीज़ को भूल रहे हैं, आगे जाना चाहते हैं, लेकिन आपको बार बार बताया जाता है कि ये वक्त है डिसीज़न लेने का। दिल और दिमाग से डिसीज़न नहीं लेना, इंट्यूशन से डिसीज़न लेना है। अपने स्पिरिट गाइड से, अपने डिवाइन से, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे जुड़िए, मेडिटेशन करिए, उनसे जुड़िए और उनसे पूछिए कि आपके लिए क्या सही है। बिलीव मी, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है, ये 1-2 टाइम्स की प्रैक्टिस नहीं होती है, ऐसा आपको डेली करना है। मे बी आपको ड्रीम्स के थ्रू आपको आंसर्स मिल जाए, किसी वीडियो के थ्रू आपको आंसर्स मिल जाए, या किसी आप मेडिटेशन ही कर रहे हैं, आपको कोई क्लिक हो जाए, या कोई फ्रेंड आपको कोई सही राय दे दे। तो आपको यही बोला जा रहा है, मेडिटेशन कीजिए और आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोलती है, वो आपको क्या बोलती है कि यस ये मेरा आंसर है, ये सही है, मुझे इसी के साथ जाना है, यही डिसीज़न मुझे लेना है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं जो आपको ब्लॉक कर रही हैं, जो आपको खुलने से रोक रही हैं, एक्सपैंड करने से रोक रही हैं, बढ़ने से आगे रोक रही हैं। आप वहीं पे अभी स्थिर आगे बढ़ रहे हो, लेकिन माइंड वे में अगर मैं कहूँ, आपका माइंड जो है ना वहीं स्टक है अभी भी आप पूरी तरह से क्लीन अप नहीं हुए हो अंदर से। समझ रहे हो आप मेरी बात? और आपके लिए जो पहला लेसन है यहाँ, अगर हम आपके लेसन की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। माय डियर, थोड़ा सोशलाइजिंग हुई सोशल हुई, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, थोड़ा इन्जॉय कीजिए, एनर्जीज़ को थोड़ा लाइट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे आपके 2 लेसन्स मैंने लिए हैं। फर्स्ट लेसन है 3 ऑफ कप्स और सेकेंड है आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है वो यही है कि आप किसी मेंटल स्ट्रेस में, किसी ट्रॉमा में, आप ऐसी सिचुएशन में आप स्टक हो, वहाँ से आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। किसी 2 सिचुएशन में आप स्टक हो सकते हो, कुछ ना कुछ है जो आपको स्टक कर रहा है। तो ये वक्त है वो डिसीज़न लेने का और इस सिचुएशन को हील करने का। अदरवाइज़ आप इससे बाहर नहीं आ सकते हो, समझ रहे हो? अदरवाइज़ आपकी ग्रोथ पूरी तरह से नहीं होगी। यहाँ आपको वो डिसीज़न लेना है। आपको बताया जा रहा है डिसीज़न लेना आपके लिए वो आपका एक लेसन है कि येस आपको डिसीज़न लेना है। और यहाँ मैं हमेशा कहती हूँ कि लेसन हमें सिखाया जाता है, जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं ना, वो हमें लेसन सिखाने के लिए होती हैं, ना कि हार्ट को अपने ब्लॉक करने के लिए होती हैं। लेकिन माय डियर एरीज़,
यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि यहाँ आपने अपने माइंड को अपने हार्ट को ना ब्लॉक कर रखा है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है, कोई वूंड है, कोई हार्ट एक है, कोई दर्द है, उसमें कुछ ना कुछ है जो उसको ब्लॉक कर रहा है, तो उससे आपको बाहर निकलना है। मे बी कुछ लोगों का यहाँ पे ना चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, आप लोगों को अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग भी करनी है। यहाँ पर कुछ एरीज के लिए यहाँ पे मैसेज है, याद कीजिए, ध्यान दीजिए कि बचपन में अगर कोई ऐसा सिचुएशन हुई थी जो आपको रह रह कर याद आती है, या कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई थी आपकी बचपन में, कोई भी एज हो सकती है, ठीक है, कोई भी एज हो सकती है, वो 10 ईयर्स, 11, 12, 13, टीन एज हो सकती है आपकी, या 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, कोई भी एज आपकी हो सकती है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपको याद है जो अभी भी स्टिक है, जिसे हील करना, कोई ऐसा ट्रॉमा है, या पेरेंट्स की तरफ से कोई ऐसा ट्रॉमा आपको मिला है कि आप सिबलिंग्स में आपको ज़्यादा नहीं ध्यान दिया गया, आपके लिए ज़्यादा केयर नहीं दिखाई गई और दूसरे सिबलिंग्स को ज़्यादा फोकस किया गया, अगर ऐसा कुछ इशू है तो माय डियर आपको अपने चाइल्ड जो है उसकी हीलिंग करनी है, ठीक है। अपने इनर चाइल्ड की आपको यहाँ पे हीलिंग करनी है, और उसके बाद ही आपको अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी है। और जिन लोगों का इनर चाइल्ड हील्ड है ऑलरेडी, कोई इशू नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कर सकते हो। लेकिन माय डियर यहाँ कुछ ना कुछ है जो आपको डिसीजन लेना है विद द जजमेंट कार्ड। और येस, और एक मैसेज और है आपके लिए कि किसी भी सिचुएशन को, इंसान को, पर्सन को, कुछ भी हो, उसे जज मत करो। आपको सिर्फ अपने आप को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है, ठीक है। आप अपने लेसन्स को देखिए, अपनी सिचुएशन को देखिए और उस तरीके से आप आगे बढ़िए। यहाँ आपको दूसरों को जज नहीं करना है। अगर आपको आदत है दूसरों को जज करने की ज़्यादा, कि वो ऐसे है या उसने ऐसे करा, तो प्लीज़ आपको यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है, ये भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज का काम कर रहा है। दूसरों को जज नहीं करना है, वो भी आपके हार्ट चक्रा को कहीं ना कहीं ब्लॉक करता है और आपके डिसीज़न लेने के जो प्रोसेस है उसे स्लो कर देता है, ठीक है। और येस, यहाँ पे थोड़ा आपको बोला जा रहा है कि देखिए, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा लाइट करने की ज़रूरत है आपको। ये लेसन्स हैं, आपको यहाँ पे भेजा गया है, लेसन सीखने के लिए भेजा गया है, लेकिन इस वजह से आप अपने ऊपर भार इकट्ठा नहीं कर सकते। यहाँ थोड़ा एक्सप्रेस होने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को शेयर करने की ज़रूरत है। आप अपने इमोशंस को ना इतना बांध चुके हो, इतना ब्लॉक कर चुके हो कि उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों को यहाँ पे एरीज, आपको इमोशनल हीलिंग की भी बहुत ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें, ये तीनों चीज़ें, आपका इनर चाइल्ड, आपका इमोशनल हीलिंग, आपका हार्ट चक्रा हीलिंग, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये मेजर लेसन्स हैं जो आपको सीखने हैं अपनी लाइफ में। आपको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ थोड़ा इन्जॉय कीजिए, उनके साथ मिलिए, उनके साथ अपने इमोशंस को शेयर कीजिए, और आप जैसा फील करते हो ना एरीज, वैसा आपको एक्सप्रेस करना है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। किसी भी तरह का कोई भी बोझ आपको साथ में लेकर के आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। और कुछ लोगों को अगर यहाँ पे अनहेल्दी ईटिंग और ड्रिंक्स वगैरह करने की अगर हैबिट है बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ आपको उसे कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, और आपको बोला जा रहा है हेल्दी ईटिंग की तरफ ध्यान दीजिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स लेते हो, ठीक है, तो प्लीज़ उसे भी आपको यहाँ पे धीरे कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। उस हैबिट को क्लोज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके एक्सपेंशन में जो है एक ब्रेक लेकर के आ रहा है, या फिर एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। और इसके साथ ही साथ आपके लिए एक और मैसेज है एरीज, जो आपकी लाइफ में इस वक्त है उसे एप्रिशिएट कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, और उसको लेकर आपको इंजॉय करने के लिए बोला जा रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे इमोशनल बैलेंस, इमोशनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। और जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, जो ब्लेसिंग्स आपके पास ऑलरेडी है, जो चीज़ें भी हैं आपके पास, उसके लिए ग्रैटिट्यूड एटलीस्ट पे कीजिए, और अपने पलों को, प्रेजेंट मोमेंट जो आपका चल रहा है उसे इंजॉय कीजिए, ठीक है। तभी आप इस सिचुएशन से आगे निकल पाओगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा है एरीज, तो इससे आपको बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, अगर हम इस कार्ड को देखते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को, तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो कार्ड है ये वाटर है,
ठीक है, जो आपके इमोशंस की बात कर रहा है, जो कि बहुत उथल-पुथल है, और ये आपके थॉट्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों को बैलेंस करना, इमोशंस की हीलिंग करना, क्योंकि ये कार्ड कहीं न कहीं हीलिंग को रिप्रेज़ेंट करता है, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स तो होता ही हीलिंग का कार्ड है। तो आपको बोला जा रहा है अपने माइंड को, जो आपका माइंड जहाँ पे स्टक है उसको क्लीन कीजिए, अपने इमोशंस को हील कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। जो भी आपके हार्ट एक्स हैं या जो भी चीज़ें आपके अंदर घुसी हुई हैं उन्हें निकालने की यहाँ से बहुत ज़रूरत है, तभी आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप इस सिचुएशन से बाहर आते हो, बाहर की तरफ निकलते हो, बट विदाउट स्वॉर्ड्स अगर मैं बात करूँ हीलिंग के बाद, तो आपकी लाइफ यहाँ पे एक्सपैंड हो रही है। आप वो सब चीज़ें अचीव कर रहे हो जो आप इस लाइफ टाइम में आपके लिए लिखी हुई हैं, समझ रहे हो आप। तो अगर कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अटक रही हैं या ब्लॉकेजेस आपको लग रहे हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, वहीं स्टक हूँ, यहीं सर्कल में घूम रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो माय डियर इन चीज़ों की आपको हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। और जो भी डिसीज़न आपको लेना है, कोई मेजर इशू हो सकता है, या फिर देखिए आपके माइंड में क्या चीज़ है, क्या थॉट है, क्या ऐसी चीज़ है, ब्लॉकेज है जो आप क्रिएट करके चल रहे हो, या उसे साथ लेकर के चल रहे हो। पास्ट का कोई ट्रॉमा है, कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपके साथ चल रही है, तो ये वक्त है उस चीज़ को हटाने का या उस चीज़ को रिलीज़ करने का। किसी को माफ़ करने का वक्त है, किसी को माफ़ करना चाहते हो उसे माफ़ कीजिए, किसी से माफ़ी मांगना चाहते हो तो उससे माफ़ी मांगिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्लीन होकर के आगे बढ़ने का समय है। बिल्कुल अपने आप को जैसे अंदर कोई बैगेज नहीं रखना है, कोई इमोशंस अपने बंद करके नहीं रखने हैं। जो चीज़ें हैं आपके अंदर उन्हें एक्सप्रेस कीजिए, बाहर निकालिए। अब वक्त है बाहर आने का, ठीक है। बहुत ज़्यादा सफ़र कर लिया अब आपने अंदर रख करके चीज़ों को, लेकिन ये वक्त है बाहर आने का, ठीक है, उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने का। और क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें हील नहीं होंगी, ठीक है। चलिए एरीज और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। और क्या कहना चाहते हैं आप एरीज को, जिसमें उनको मदद मिले उनके लेसन्स को सीखने में, प्लीज़ मदद कीजिए। थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। वर्कहॉलिक, या प्रेयर, ब्यूटीफुल। मैं ये कार्ड को यहाँ रखना चाहूँगी। बिटर स्वीट, यस। देखिए सबसे पहली का बात तो ये है, अगर मैं आपको बताऊँ एरीज, आप ना अपने इमोशंस को या जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है या ये जो भी बैगेज आप लेकर चल रहे हो, आप ना बहुत ज़्यादा मे बी वर्कहॉलिक हो, मतलब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा आप काम कर रहे हो, या जो भी अगर आपका पैशन है उसमें हद से ज़्यादा डूबे हुए हो, ठीक है, ये यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो डिवाइन आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सबसे पहला मैसेज जो आपके लिए आ रहा है, थोड़ा इंजॉय भी करो। अगर आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम जहां आप इंजॉय कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में अपने आप को लेकर के चल रहे हो कि जहां आप खुश नहीं हो, वहाँ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, वहाँ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। थोड़ा लाइट एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्कहॉलिक की अगर बात करें ये भी स्ट्रेस को और बैगेज को दिखाता है, भार को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, अगर बात की जाए जिसे लेकर के कि आप चल रहे हो, जिसे लाइट करने की बहुत ज़रूरत है। तो थोड़ा यहाँ पे आपको एक्सप्रेस होने की ज़रूरत है। थोड़ा समय अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बिताइए, उन थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, मूवी देखिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का समय बिताने की ज़रूरत है। और अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो भी आपको इश्यूज़ हैं उनको
जो आपके बहुत क्लोज्ड हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, ऐसे जो बहुत क्लोज्ड वंस हैं आपके, उनके साथ आपको शेयर करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। इससे मैंने बोला ना आपको कि यहाँ पे आपको अपने इमोशंस जो है यहाँ पे शेयर कीजिए, जो आपके अंदर है उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक अंदर दबी हुई हैं, तो उन्हें बाहर निकालिए, रिलीज़ कीजिए उन्हें। और यहाँ पे प्रेयर्स है, तो आपको यहाँ पे भी यही मैसेज दिया जा रहा है कि प्रार्थनाएं सिचुएशन को ना बदल देती हैं। आपको बोला जा रहा है आपके लिए प्रेयर्स बहुत ज़रूरी हैं। आप प्रार्थना कीजिए, रात को सोने से पहले जो प्रार्थना की जाती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और मैं कहूँगी सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आप सबके लिए प्रार्थना कीजिए। जो सबके लिए प्रार्थना की जाती है ना, वो सबसे पहले काम करती है। लेकिन अगर हम सेल्फिश हो करके अगर अपने लिए सिर्फ प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ फिर एक सेल्फिशनेस जुड़ जाती है। और प्रार्थना हमेशा दिल से होनी चाहिए, दिमाग से नहीं, ठीक है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करने का हमेशा यही एक तरीका होता है कि सबसे पहले आप सभी के लिए, इस वर्ल्ड में जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, जो भी हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। फिर उसके बाद आपकी जो प्रार्थनाएं हैं खुद के लिए पर्सनल, वो शेयर कीजिए प्रभु से, उनसे कहिए, अपनी पर्सनल बातें कहिए उनसे। और अगर प्रार्थना के वक्त आपके इमोशंस बाहर आते हैं, तो उन्हें दबाइए मत, उन्हें बाहर आने दीजिए। वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की क्लिनजिंग का काम करेंगे, आपके अंदर की हीलिंग का काम करेंगे। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पे डिवाइन से कनेक्ट होने का। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया एक ज़रिया हो सकता है आपकी हीलिंग का, कि प्रार्थना करना। इवन अगर आप मेडिटेशन करते हैं, उस वक्त पे भी अगर आप कोई प्रार्थना करते हैं, या आपको ऐसा लगता है आप उनसे कुछ कह रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि जब भी हम हार्ट चक्रा की हीलिंग करते हैं, तो एक हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए एक मैं आपको बताती हूँ, आप रामादासा की हीलिंग कर सकते हो, रामादासा के थ्रू। आप अगर यूट्यूब पे सर्च मारेंगे रामादासा सा से सोहंग, तो वो आपके हार्ट चक्रा को हील करने में बहुत मदद करेगा। और जब आप वो करेंगे ना, आपके अंदर जितने भी इमोशन सप्रेस होंगे ना, जो दबे हुए होंगे, वो सब बाहर आएंगे। तो आपको बोला जा रहा है उन्हें बाहर आने दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग का ही एक प्रोसेस होगा कि उन्हें बाहर आना है, वो अंदर दबे हुए हैं। और यहाँ पे कितना स्वीट सा कार्ड है ये, बिटर स्वीट, कि देखिए किसी भी चीज़ के लिए ना यहाँ पे रोने की ज़रूरत नहीं है आपको, या फिर दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखोगे, वाओ ब्यूटीफुल, अगर आप देखोगे तो ये जो लेडी है ये बहुत दुखी है और ये भी रो रही है, लेकिन ये इसको केक प्रेजेंट कर रही है, इसको खुश कर रही है। वो मे बी उसका बर्थडे है और वो सेलिब्रेट नहीं करना चाहती है चीज़ों को, क्योंकि वो दुख में है, अभी भी ग्रीफ में है। लेकिन वो कह रही है कि सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, हमें हर पल को एंजॉय करना चाहिए। तो यही आपके लिए भी मैसेज है एरीज, कि सुख और दुख तो आते रहते हैं, हम यहाँ पर आए ही लेसन सीखने के लिए हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि उन चीज़ों में आपको स्टक नहीं हो जाना है, अपने प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं भूलना है। जो चीज़ें आप देख रहे हो, जिस सिचुएशन में आप अभी हो, उसमें खुशी को भी ऐड करो, ठीक है। आप पास्ट में ही अगर जीते रहोगे या दुख में ही अगर जीते रहोगे, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे। आपको अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों की तरफ भी देखना है, उन्हें भी इंजॉय करना है, क्योंकि जीवन तो खट्टा मीठा ही होता है, चक्र तो चलता ही रहता है। अच्छे के बाद बुरा, तो बुरे के बाद फिर से अच्छा आता है। तो ये सिचुएशंस चलती रहती हैं, हम लेसन सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसमें हम अपने आप को कितना दुखी कर लेते हैं और दुखी करके डीमोटिवेट हो जाते हैं या उस सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, ये हमारी खुद की विल होती है या हमारी खुद की ही मर्जी होती है, सोच होती है। तो इससे आपको यहाँ पे बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय कीजिए। जो आप अचीव कर रहे हो या जो आप काम कर रहे हो, मे बी आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, क्रिएटिविटी यहाँ पे कुछ लोग अपने पैशन से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको बोला जा रहा है उसे इंजॉय कीजिए। मे बी आप पास्ट की सिचुएशन में रह करके या उन्हें याद करके अपने प्रेजेंट सिचुएशन को आप इंजॉय करना भूल गए हैं। आप उसी ग्रीफ में रहते हैं, उसी सैडनेस में आप रहते हो या उसी पछतावे में आप रहते हो, तो उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है माय डियर। ओके, और देख लेते हैं हम आपके लिए यूनिकॉर्न से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। ओके,
ये 3 कार्ड्स हैं, लेकिन हम एक एक करके लेंगे। थैंक यू। बहुत बड़े कार्ड्स हैं तो शफल करने में भी प्रॉब्लम है दिक्कत आती है। एरीज, ओके, वाओ, आर्चएंजल गैब्रियल, call in the pure white light. Beautiful message. Honesty will ultimately be rewarded. Prosperity is flowing towards you, so be open to receiving it. Yes. Queen of the Unicorn, you are blessed with love, compassion and wisdom. और हम कीपर्स ऑफ द लाइट से भी आपके लिए मैसेज ले लेते हैं। थैंक यू। अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, come back to earth, stay grounded. Beautiful. Hope, love and acceptance. Love is yours, recognize your divine worth, choose loving thoughts. Beautiful. ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी, हालांकि मुझे एक ही लेना था। ओके, माय डियर, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगी यहाँ पर कि आर्चएंजल गैब्रियल हैं आपके लिए, और वो आपको कह रहे हैं कि कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। जहाँ आप नेगेटिव थॉट्स में आप चले जाते हो या आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ रहे हो, मैंने आपको बोला ना कि आपको डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एरीज, उनके साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप वाइट लाइट को इन्वोक कर सकते हो, या फिर आप जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो आप उन्हें इन्वोक कर सकते हो। वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको आगे के बारे में, मतलब मैंने आपको इस मैसेज से ये बताया था, जजमेंट से, कि आप उनसे जुड़िए और आप तभी वो डिसीज़न ले पाएंगे, वो आपकी मदद करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए आपकी डिवाइन टीम प्रेजेंट है और वो आपको बोल रही है कि आपको हमसे जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ना फ्री विल पे काम होता है। हमारी डिवाइन टीम भी फ्री विल पे ही काम करती है। जब तक हम उन्हें पुकारेंगे नहीं तब तक वो हमारे लिए नहीं आ सकते हैं। अगर हम उन्हें पुकारते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे लिए आते हैं, ठीक है। उसके बाद बस आपको ध्यान देना होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि उन्हें इन्वोक करने की आपको ज़रूरत है, उनसे जुड़ने की ज़रूरत है। आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं उनसे आपको बाहर निकालने में वो आपकी मदद करेंगे। और नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे मैसेज है ऑनेस्टी विल अल्टीमेट बी रिवॉर्डेड। तो येस, आपको यहाँ पे ऑनेस्ट रहना है। किससे ऑनेस्ट रहना है? अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, आपके लिए वो सही है या नहीं, क्या सही है और क्या गलत, बिल्कुल ऑनेस्ट होकर के आपको ये चीज़ें सोचनी है और उसको लेकर के आपको आगे बढ़ना है। तो आपको, अगर आप बिल्कुल सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हो, डाउट्स नहीं लाने हैं, क्योंकि यहाँ पे डाउट्स हैं। दिल और दिमाग के बीच में बहुत सारे डाउट्स आपके अंदर हैं। चीज़ें आप पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं ना, ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हो। कहीं ना कहीं एक छल अपने लिए आ जाता है कि ठीक है, इसे इग्नोर कर देते हैं या ऐसे चलते हैं। तो वैसा आपको काम नहीं करना है। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हों। तो ऑनेस्टली आपको वो सच्चाई के साथ कि येस आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उसी बेस पर आपको वो डिसीज़न लेकर आगे बढ़ना है। तो आपको वो रिवॉर्ड्स देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ पे है प्रॉस्पैरिटी इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। येस, मैं तो आपको कह रही हूँ कि जो आप यहाँ से, इस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे, जो भी आप जब आप वो डिसीज़न लोगे, जब आप अपने हार्ट चक्रा को हील करोगे, अपने इमोशंस को हील करोगे, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करोगे, आपके लिए प्रॉस्पैरिटी आ रही है। आप वो सब रिसीव करोगे जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। मैंने आपको यही बात बोली कि आप जिस जगह अभी ब्लॉक्ड हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें उस तरीके से मूव क्यों नहीं कर रही, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अभी ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। तो उससे बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप ऑलरेडी रिसीविंग मोड में नहीं हो, ठीक है। जब तक आप ये लेसन्स नहीं सीख लेते हो, इन चीज़ों को हील नहीं कर लेते हो, तब तक आप आगे नहीं निकल सकते। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि इन पर वर्क करना है, रिसीविंग मोड में रहना है।
पॉजिटिव रहिए एरीज, पॉजिटिव। यहाँ पे है हमारे लिए गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरीज में आपको कहना चाहूँगी, कुछ अपने आसपास ना ऐसे लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कीजिए जो बहुत माइंडफुल हो, जो आपको समझे, आपके काम को समझे, आपकी बातों को समझे, आपकी इमोशंस को समझे, ठीक है। क्योंकि मैंने शायद आपको ये मैसेज भी दिया था कि ना तो आपने दूसरों को जज करना है, ना दूसरों के जजमेंट को आपने लेना है, ठीक है। तो यही आपके लिए भी आ रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ आपको अपना संग बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है, ऐसे लोगों के साथ आपको फ्रेंडशिप करने की ज़रूरत है। मे बी आपको आपका जो फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है, कुछ लोग ऐसे हैं मे बी जो आपको आपकी बातों को नहीं समझते हैं या जज करते हैं आपको, जिस वजह से कि आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो आपको बोला जा रहा है ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। और जो लोग माइंडफुल हो ना, उनके साथ अपना कनेक्शन यहाँ पे बनाइए, क्योंकि यहाँ पे ना आपके लिए सोल कनेक्शन, मुझे एक होता है ना सोल फैमिली के जो लोग होते हैं, जो बिल्कुल आपके जैसा सोचते हैं और आपकी तरह ही होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसे लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है। जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, उनसे आपको दूरी बनाने की यहाँ पे ज़रूरत है। और कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मदर अर्थ गाया से कनेक्शन बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी तरह का फियर है आपके अंदर, फियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीज़ जो आपको आपके अंदर ना डर पैदा कर रही है, या आपके अंदर नेगेटिविटी जो बढ़ती जा रही है ना, उसे हमें रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे मदर अर्थ गाय से कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग आप कैसे कर सकते हो? आपको जितना हो सके आप प्लांट्स के साथ समय बिता सकते हैं, ठीक है। आप पौधे लगा सकते हैं, और अपने घर अगर आप बाहर कहीं जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ घर में ही अगर आपके इंडोर प्लांट्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। फ्लोर पे बैठिए, फ्लोर पे बैठ करके आप मेडिटेशन कीजिए। मैंने ग्राउंडिंग की मेडिटेशन बहुत बारी बताई है चैनल पर अपने, अगर नहीं पता है मैं अगेन बता देती हूँ कि आप किसी चेयर पर बैठ सकते हो, ठीक है, या खड़े हो सकते हो, और आपको अपने पैरों को जो है फ्लोर पर टच कर देना है ऐसे करके। और आपको ऐसा फील करना है कि आपके जैसे ट्रीज़ के रूट्स निकलते हैं ना, जड़ें निकलती हैं, वैसे आपके पैरों से ना रूट्स निकल रहे हैं, और वो डीप धरती माँ के अंदर जा रहे हैं, बहुत डीप, बहुत डीप। और आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो सारी खींच करके धरती माँ के अंदर जा रही है, और वहाँ से ग्रीन कलर की लाइट आ रही है धरती माँ के अंदर से, और आपके अंदर सारी पॉजिटिविटी भर रही है। और जो भी न्यूट्रिशंस की कमी है आपके अंदर, जिन भी चीज़ों की आपके अंदर कमी है, उन्हें पूरा कर रही हैं। और आप अपने आप को बहुत हल्का फील कर रहे हो, क्योंकि आप सारी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हो। तो आपको ग्राउंडिंग करने की, यहाँ पे स्टे ग्राउंडेड बोला गया है, तो ग्राउंडिंग की आपको बहुत ज़रूरत है। अपने रूट चक्रा पे भी वर्क कीजिए एरीज यहाँ पे, ठीक है। रूट चक्रा पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है, जो आपका बेस चक्रा होता है। और यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है, होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्ड, चूज़ लविंग थॉट्स। सी, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आपको ना प्यार को चूज़ करना है, अपने प्रति प्यार को, दूसरों के प्रति प्यार को आपको चूज़ करना है, और अपनी जो वर्थ है उसे आपको एक्सेप्ट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। आप कितने लविंग है, क्योंकि ये जो भी थॉट्स आपके हैं, आप ना, कुछ लोग आप में से एरीज बहुत ज़्यादा ना जजमेंटल्स हैं, मतलब जज कर लेते हो आप दूसरे को, किसी से बात करने से पहले ही उसके बारे में ऐसी चीज़ें बनाने लग जाते हो। अच्छा, वो ऐसे होगा, वो ऐसे बात करती, वो ऐसा सोच रही होगी, या वो ऐसा करती होगी। तो इस तरह की चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको बोला जा रहा है ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बस आप अपने अंदर उस प्यार को लेकर आइए, प्यार भरे थॉट्स को लेकर आइए, पॉजिटिविटी को लेकर आइए, और उन्हें ही आपको लोगों को भी फैलाना है। लोगों को जज नहीं करना है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। आपको लोगों को जज नहीं करना है, अपने अंदर प्यार को बढ़ाना है, ठीक है। अपने अंदर दयालु भाव को बढ़ाना है। आपने अपनी फेमिनिन साइड को ओपन कीजिए। हार्ट चक्रा की हीलिंग बहुत ज़रूरी है माय डियर। और जिन लोगों का, मैं पहले ही बता रही हूँ कि जिनका
इनर चाइल्ड हील्ड नहीं है, कोई इनर आपका चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है तो पहले उसे हील कीजिए, ठीक है। उसके लिए भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी माय डियर, उसे हील कीजिए तो आप आगे ग्रो करेंगे। आपके लिए आगे लाइफ खुली पड़ी है, बस इन पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है एरीज़। ओके एरीज़, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे कोई भी गाइडेंस मिली हो माय डियर। मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा किन किन लोगों से ये रेजोनेट हुई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।